6-8 इतने लोग फैमिली मेम्बर होते हैं, तो हुकूमत सिंध जो है पूरा रमज़ान का महीना जो है वो ये मैकेनिज्म बनाया गया है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत उनके पास डेटा मौजूद है BISP के पास। उस नाम में आपको पता है कि ज़्यादा लोग होते हैं, 5-6-8 इतने लोग फैमिली मेम्बर होते हैं, तो हुकूमत सिंध जो है पूरा रमज़ान का महीना जो है वो ये मैकेनिज्म बनाया गया है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत उनके पास डेटा मौजूद है BISP के पास। उसके तहत उन फैमिलीज़ को 78 लाख ख़ानदानों को पैसे दिए जाएंगे कि वो सस्ता आटा ख़रीद सकें, और वो पैसे हबीब बैंक लिमिटेड के ज़रिए लोगों को दिए जाएंगे। जो BISP का डेटा है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, उसमें सिंध में काफ़ी लोग रजिस्टर्ड हैं, और जो 78 लाख लोग हैं वो उस क्राइटेरिया में आते हैं जिनकी महीने की इनकम 50,000 और उससे कम है। जो 50,000 और उससे कम इनकम वाले लोग हैं उनका डेटा, वो सिंध में टोटल 78 लाख फैमिलीज़ हैं, तो उनको ये पैसे फराहम की जाएंगी ताकि वो सस्ता आटा ख़रीद सकें। और इसका तरीक़ाकार ये है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वालों के पास एक नंबर है 8171, उसके ज़रिए जो शख्स चेक करना चाहता है कि क्या मेरा नाम उस लिस्ट में है या नहीं है, वो उस पर मैसेज करेगा, वो उस मैसेज में अपना ID कार्ड नंबर भेजेगा। जैसे ही ID कार्ड नंबर वो 8171 पे डालेगा तो उसको वहाँ से मैसेज आ जाएगा कि जी आपका नाम इस लिस्ट में है या नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे, ये तो 78 लाख फैमिलीज ऑलरेडी हैं जिनको हुकूमत सिंध ये सब्सिडी दे रही है, लेकिन अगर उसके अलावा कोई ये महसूस करना चाहे या कोई समझता है कि मेरी भी मंथली इनकम 50,000 रुपये से कम है और मैं भी मुस्तहक हूँ, तो उसके लिए भी मैकेनिज्म ये बनाया गया है। गवर्नमेंट ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से बात की है कि वो BISP के सेंटर्स चला जाए और वहाँ मालूमात करे और बताए कि जी मैं भी मुस्तहक हूँ, अभी तक मेरा नाम ना SMS में आ रहा है ना लिस्ट में आ रहा है, तो वो भी BISP वालों ने कहा कि विदिन 24 आवर्स वो उसको भी शामिल कर देंगे उस लिस्ट में। तो अभी तक जिस तरह मैंने बताया कि फैसला कि 78 लाख ख़ानदानों को ये सपोर्ट सिंध गवर्नमेंट करेगी, तो ये से बढ़ भी सकते हैं। तो कैबिनेट ने ये भी फैसला किया कि अगर ये कल को 50,000 से कम इनकम वाले ख़ानदान 78 लाख की जगह अगर 88 लाख भी होते हैं तो हुकूमत सिंध उनको पैसे देगी, उनको ये पैसे दिए जाएंगे ताकि वो सस्ता आटा ख़रीद सकें। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही इनकलाबी कदम हुकूमत की तरफ से दिया गया है। इन महंगाई के इस तूफ़ान में, इस हालात में, और ख़ुसूसी तौर पे माह रमज़ान के बाबरकत महीने में ये एक बहुत बड़ा रिलीफ, एक बहुत बड़ी कोशिश हुकूमत की तरफ से की गई है। इस सारी एक्सरसाइज में इस वक्त तक, क्योंकि मैंने कहा कि ये लोग बढ़ भी सकते हैं, 78 लाख से ये 90 लाख भी हो सकते हैं, ये 1 करोड़ भी ख़ानदान हो सकते हैं, लेकिन जो अभी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पास जो डेटा है वो 78 लाख ख़ानदानों का है जो 50,000 से कम में है, तो उस पर हुकूमत सिंध के 15.5 अरब रुपए जो है वो इस वक्त वो सब्सिडी जारी है। तो इस एक महीने में सिर्फ आटे की मद में हुकूमत सिंध 15.5 अरब रुपए इन लोगों को देगी ताकि रमज़ान के महीने में वो सस्ता आटा ले सकें। आपको पता है कि हुकूमत सिंध जो कि इस वक्त सैलाब का जो तबाहकारियाँ हुई, उस सैलाब की तबाहकारियों में हुकूमत सिंध ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बड़ी कमिटमेंट्स की, उस पर सब पे काम चल रहा है। सिर्फ 70 अरब रुपए हुकूमत सिंध लोगों को घर बनाने के लिए उसमें अपना हिस्सा डाल रही है। फिर 8.5 अरब रुपए वीट की जो लोगों ने जिन लोगों ने ग्रोअर्स हैं उनको दिए गए कि जो किसानों को 8.5 अरब रुपए जो गंदम की काश्त करेंगे उसमें हुकूमत सिंध जो है वो अपना शेयर अपना डाल रही है। तो हुकूमत सिंध जो है उसने फोकस किया हुआ है कि जहाँ पे भी लोगों को रिलीफ मिल सके, पब्लिक को वो रिलीफ देना है, हर हाल में देना है। इसके साथ साथ जो एक और इम्पोर्टेंट फैसला किया गया वो किया गया
कि रमज़ान का महीना है, आपको पता है कि हमारे पास अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो वॉलंटियर, बड़ी बड़ी एसोसिएशंस कहती हैं कि जी रमज़ान का महीना है तो हम चीज़ें सस्ते दामों बेचेंगे। काफ़ी ऐसे लोग कहते हैं जी हम ये कार खैर का काम है, हम लोगों को मज़ीद रिलीफ देंगे। लेकिन कुछ लोग मुनाफाखोर लोग भी हैं, कुछ मौका परस्त लोग भी हैं जो चाहते हैं कि नहीं यहाँ से भी किस तरह कमाया जाए। उस सिलसिले में हुकूमत सिंध के पास ने पहले दिए हुए थे मजिस्ट्रेट के पावर जो हमेशा होते हैं वो असिस्टेंट कमिश्नर के पास और डीसी के पास होते हैं। इस बार गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, वो कॉपी भी आपके साथ हम शेयर कर देंगे। लेकिन अब मजीद जो फूड डिपार्टमेंट के अफसरान और बाकी जो हमारे एसओज हैं, सेक्शन ऑफिसर्स, उनको भी मजिस्ट्रेट का पावर दिया जा रहा है। और उसमें ये होगा कि जी कहीं पे अगर कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है, कोई शख्स जो कीमत गवर्नमेंट नर्ख मुख्तलिफ रखेगी उससे ज़्यादा कोई चार्ज कर रहा है, हर मुख्तलिफ जो भी चीज़ें खाने पीने की उस पर मुख्तलिफ रेट्स गवर्नमेंट फ़िक्स करेगी। रमज़ान में ख़ास तौर पे वो फ़िक्स किए जाते हैं, नॉर्मल डेज में भी होते हैं, रमज़ान में ख़ास तौर पे उसको यकीनी बनाया जाता है। अगर उसको ज़्यादा कोई चार्ज कर रहा है तो हमने इस बार एक और भी उसमें लेके आए हैं कि हम उसको पेनल्टीज़ भी बढ़ा रहे हैं। ये नहीं हुआ कि एक शख्स जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों रुपए सिर्फ मुनाफा खोरी में कमा रहा है और मैजिस्ट्रेट ने आकर उसको बोला 10,000 रुपये का चालान दे दिया तो वो खुश हो गया, ठीक है यार मैंने 50 लाख कमा ली, 10,000 रुपये का चालान दे के मेरी जान छूट गई। अब वो जो पेनल्टीज़ के अमाउंट बढ़ाए जा रहे हैं और उसमें गिरफ्तारी के भी इख्तियारात जो है वो उन मैजिस्ट्रेट्स को दिए जा रहे हैं कि जी अगर कोई मुनाफाखोरी कर रहा है, कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है, कोई इस तरह का कोई काम कर रहा है तो वो मैजिस्ट्रेट्स जो हैं वो मौके पर उन सारी चीज़ों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, पूरे सिंध भर में तहसील लेवल पे बचत बाजारें लगाई जा रही हैं। अच्छा, ये मुर्तज़ा वहाब साहब बता रहे हैं कि इसी में लॉ में क्योंकि लॉ बनाने में मुर्तज़ा वहाब साहब का बड़ा अहम किरदार रहा है, तो वो बता रहे हैं कि जी उसमें उन दुकानों को सील करने के इख्तियारात भी जो है वो भी उन मैजिस्ट्रेट्स के पास होंगे, तो गिरफ्तार भी कर सकते हैं, दुकानें सील भी कर सकते हैं और पेनल्टीज़ के हमने अमाउंट्स बढ़ा दिए ताकि 10 लाख तक भी किसी को पेनल्टी जो है वो दी जा सकेगी कि ताकि वो उन लोगों को डिस्करेज किया जाए। सामान का ऑप्शन और जो सामान जो उसका कॉन्फिस्केट किया जाएगा, जो भी जो सामान उसके पास मौजूद है वो भी हुकूमत को इख्तियार है कि उस सामान को कॉन्फिस्केट करके उसको ऑक्शन करे, तो उस ऑक्शन के भी जो पैसे आएंगे वो भी गवर्नमेंट की किट्टी में जाएंगे ताकि इस तरह के लोग इस तरह आइंदा सोचे भी नहीं, चाहे वो कितने बड़े ही स्टोर्स क्यों ना हो, कितने ही बड़ी मार्केट्स क्यों ना हो, कोई बड़े नाम क्यों ना हो, बड़े ब्रांड्स क्यों ना हो, जो भी हुकूमत के मुकर्रर शुदा रेट्स और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई उसके खिलाफ कोई जाता है तो उसके खिलाफ इस तरह की सख्ती वो की जाएगी। दूसरा जो है वो है कि बचत बाजार, मैंने बताया वो तहसील लेवल पे बचत बाजार जो हैं सिंध भर में लगाए जा रहे हैं और उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मॉनिटर करेगी। वज़ीर आला साहब ने खुसूसी तौर पर सबको उसमें जिम्मेदारी भी दी है कि मुख्तलिफ मिनिस्टर साहबान, एडवाइज़र साहबान, स्पेशल असिस्टेंट साहबान और MP MNS किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, सबको ये होगा कि जी वो उन बचत बाज़ारों में जाएं, उनकी ओनरशिप लें और हमारा ये पूरा गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होगी कि जो भी सरकारी रेट्स है और कम से कम रेट्स में लोगों को पूरे रमज़ान का महीना जो है वो रिलीफ फराहम किया जाए और प्रॉपर तरीके से किया जाए। इसमें भी तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को और चीफ सेक्रेटरी को वज़ीर आला साहब ने खुसूसी हिदायतें दे दी हैं कि अभी से सारी उसकी प्रैक्टिस को स्टार्ट किया जाए। प्रायोरिटी यही है गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट का ये अज़म भी है कि हर हाल में इन तमाम सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से इनको ना सिर्फ इम्प्लीमेंट किया जाए और जो भी आवाम को रिलीफ देने के लिए ये अहम जो है वो फैसला मैं समझता हूँ। जैसे मैंने कहा कि सैलाब के इस हालात में अभी तक सैलाब की हमें जो पोजीशन है वो अभी भी उसके हम पर अफेक्ट्स चल रहे हैं। अभी भी गवर्नमेंट रिहेबिलिटेशन उन लोगों को जो है वो सेटलमेंट पे लगी हुई है, अभी भी लोगों को मुख्तलिफ रिलीफ देने के लिए गवर्नमेंट मसरूफ़ है। लेकिन उसके साथ साथ इन रमज़ान के हालत में भी इस वक्त जिस तरह मैंने बताया कि 15.5 अरब रुपए
इस महीने रमज़ान में जो है वो खर्च होना शुरू होंगे और लोगों को सब्सिडी कीमत में दिए जाएंगे ताकि लोग जो है उनको कोई सुख का सांस लें और लोगों को रिलीफ फराम किया जा सके। अच्छा, इसमें साथ साथ मुर्तज़ा आप साहब भी अगर कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज़। हो गया। अच्छा, ये बता दें ये रकम जो है वो कितनी मिलेगी खानदान को एक माह के लिए आटे की मद में? देखिए जी, पर फैमिली को 2000 रुपये आटे की खरीदारी की मद में हुकूमत सिंध देगी पर फैमिली को एक माह में सर। एक माह में। अब उसमें हमने कैलकुलेशंस किए कि जैसे एक फैमिली मेंबर है वो 1 किलो आटा रोज़ खाता है, ठीक है, तो अगर वो 30 किलो एक महीने में 30 किलो आटा खाता है तो आटे की कीमत जिस तरह बताया कि 1300 रुपये जो है वो अगर 130 रुपये चल रही है, तो अगर हम इस पैसों को 2000 को आप डिवाइड करेंगे तो फिर भी 1900 समथिंग जो है 1950 रुपये बनते हैं उसको 30 किलो आटे के लिए। फिर उसमें जो है 50 रुपये रखे जाएंगे जी अगर उसके सफ़र के लिए या उसको आने जाने के लिए ज़रूरत हो, क्योंकि सारे सेंटर्स करीब ही हैं, तो वो उसके लिए वो यूज़ करें। तो गवर्नमेंट ने वो क्वेश्चन उसमें रखा है कि मैंने कहा कि ये इस वक्त 15.5 अरब रुपए हैं, ये 78 लाख ख़ानदान सिंध के 78 लाख ख़ानदान को दिए जाएंगे। लेकिन अगर इसमें से जो ख़ानदान समझता है कि मैं उसमें इनरोल्ड नहीं हूँ वो उसमें इनरोल्ड कराए, तो वज़ीर आला साहब ने कहा कि अगर ये 88 लाख भी हुए तो भी जो है हुकूमत सिंध जो है फिर 15.5 अरब नहीं होगा, अगर 18.5 अरब भी हो गए तो गवर्नमेंट उसको करने के लिए वो मुकम्मल तौर पर वो रेडी है और तैयार है। आपने जिक्र किया ये रजिस्ट्रेशन का हेल्पलाइन है या कुछ भी है, पर रजिस्टर्ड होना एक काम से कम नहीं है, वहाँ नहीं होता, बात होती है कोई वक्त तो आम आदमी इज्जत नफ्स को बचाते हुए अगर वो मसाइल का शिकार है तो वो किस तरह आपसे हेल्प ले सकता है? ये तो आपने वो सिंधी में कहते हैं कि भरे लंजा घर का भरे हो, मतलब जो है बेनजीर इनकम सपोर्ट से पहले ही पैसे ले रहे हैं और आटा भी आप उसी को दे रहे हो। आम आदमी बेचारा कहाँ जाएगा जो वहाँ पे आपने अमीर साहब आप थोड़ा लेट आए ना? लेट नहीं है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ हाँ, मैं वादा कर लेता हूँ। अच्छा, आसान तरीके से बता देता हूँ। ये लोग ऑलरेडी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, वो हैं सिंध में, जो कि क्राइटेरिया है कि उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 1.25 लाख रुपए महीने की है, उसको गवर्नमेंट ये सब्सिडी नहीं दे रही है। गवर्नमेंट ये सब्सिडी दे रही है या ये रिलीफ दे रही है उन लोगों को जिनकी इनकम 50,000 रुपए से कम है। तो जिन लोगों की 50,000 से कम है वो लोग 78 लाख खानदान है। आपका जो दूसरा सवाल का हिस्सा था कि जी अगर जो लोग ऑलरेडी उनको मिल रहे हैं तो उनको आप क्यों दे रहे हो? जो लोग उसमें नहीं भी शामिल हैं, मैंने ये दूसरी बात ये कही थी, जो लोग शामिल नहीं है, मिसाल के तौर पे कोई भी यहाँ पे एक ऐसा शख्स बैठा है कि जो समझता है कि मेरी इनकम 50,000 से कम है और मेरा तो मैं उसमें नहीं हूँ, तो वो चला जाए BISP के सेंटर में। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की उनसे बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि जो भी रजिस्टर्ड हमारे पास नहीं होगा और हमारे पास उनके पास चीज़ें आ गई कि वो 50,000 से कम में है, उनको वो विदिन 24 आवर्स रजिस्टर कर देंगे, तो उनको भी पैसे मिलेंगे। तो मैंने इसलिए कहा कि आज 78 लाख खानदानों को दे रहे हैं, कल को अगर ये 1 करोड़ खानदान को भी देना पड़ा तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध पर जो है वो प्रिपेयर है इस चीज़ के लिए। इसमें एक फिर मैं ऐड कर दूं। हाँ, बात करना। एक मैं थोड़ा ऐड कर दूं, ये जो हमीद साहब ने निशानदेही की ना, उसको थोड़ी सी मैं शर्जील साहब में ऐड करूंगा। आपने कहा ना कि जो लोग ऑलरेडी हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में उनको दे रहे हैं। बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम में जो अभी माली मुआवनत मिलती है वो मिलती है उन लोगों को जिनकी आमदनी गालिबन कोई 25-26 हज़ार रुपये है, जिसका 30 बैंड तक आता है। अब इसमें जो सिंध हुकूमत करने जा रही है उस बैंड को हमने 30 से बढ़ा के 60 तक ले गए, यानी कि जो लोग 50-55 हज़ार रुपये तक की जिनकी आमदनी है वो लोग उससे मुस्तफ़ीद होंगे। तो यानी कि ये जो 78 लाख का नंबर आपको शर्जील साहब ने बताया है वो अभी तक के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पास जो डेटा है उसके अंदर 78 लाख ख़ानदान ऐसे हैं जिनकी आमदनी 50,000 तक आती है। तो ये वो लोग सिर्फ नहीं है जिनको ऑलरेडी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे मिल रहे थे, इसमें इजाफी लोग आ जाएंगे। और 8171 का प्रपोजल इसलिए दिया गया है कि अगर आप समझते हैं
कि आप इस बैंड में आते हैं और आपका इसमें जिक्र नहीं है तो आप अपने नाम का इसमें इजाफा कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा ट्रांसपेरेंट तरीका है। और क्यों किया सिंध हुकूमत ने कि आपने हालिया दिनों देखा कि पंजाब के अंदर बड़ा बदकिस्मत वाक़या हुआ कि भगदड़ मची, और भगदड़ मचने की वजह से किसी को हार्ट अटैक हुआ, एक खातून की जान गई और एक बुजुर्ग की उसमें जान गई। तो आपकी इज्जत नफ्स को प्रोटेक्ट करते हुए आपके घर में बैठ के आपको वो फैसिलिटी मिल रही है कि आपके अकाउंट में वो पैसे आ जाएंगे, उस पैसे को आप इस्तेमाल करके फिर इज्जत नफ्स के साथ अपना आटाप खरीद सकते हैं। देखिए मैं क्लियर कर दूं, वफाक की हुकूमत वफाक में कर रही है, इस्लामाबाद में और पंजाब में किया जा रहा है, ठीक है। सिंध हुकूमत जो है उसकी जुरिडिक्शन सिंध में, वो सिंध में अपना काम कर रही है। सैलाब में भी जो सिंध हुकूमत ने किया काम, वो बढ़ चढ़ के काम किया। सिंध में सबसे ज़्यादा जो बोझ सिंध हुकूमत ने उठाया, और उसको हम बोझ नहीं समझते, हम समझते ये हमारा फ़र्ज़ था। आज भी हम इसको अपना फ़र्ज़ समझ के, इन हालात को देखते हुए, इस महंगाई के तूफ़ान को देखते हुए, लोगों की परेशानियों को देखते हुए, रमज़ानुल मुबारक का एक बाबरकत महीना उसको देखते हुए, हुकूमत सिंध ने ये किसी ने कोई डिमांड नहीं की थी सिंध हुकूमत से। सिंध हुकूमत ने ये खुद बढ़ चढ़ के इस चीज़ को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ है। अच्छा, ये बता दें शजीद साहब, ये बता इसके बाद हाँ अब एक और इजाफा हो जाएगा मजिस्ट्रेट का, बाकी कमेटी का मजिस्ट्रेट ऐसा ऑर्डर वापस उसको जाएगा। दो साहब मैं आपको अर्ज करूँ उस पर, हम तो कहेंगे इस पूरी मुहिम में जब हमने मैजिस्ट्रेट्स की नंबर इसीलिए बढ़ा रहे हैं कि मैजिस्ट्रेट्स इतने होने चाहिए कि वक्तन फवक्तन जो है उन चीज़ तक पहुंचा जा सके। मीडिया भी साथ में हमारी पार्टनर बन जाए, जहां पे आप निशानदेही करें कि ये हुकूमत ने अगर मिसाल के तौर पे कहीं पे नरख एक मुकर्रर किए, उसके बावजूद जो है अगर कहीं पे इस तरह की चीज़ें हो रही है तो मीडिया वहाँ निशानदेही करे, मैजिस्ट्रेट वहाँ जाएगा। मैंने क्या कहा कि देखें, पहले क्या होता था, एक नॉमिनल सा फाइन होता था, कोई 10-15 हज़ार रुपये फाइन हो गया तो उसने दिन में 2 लाख रुपए कमा लिए, 15,000 फाइन भर दिया, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसको। अब उसके पास क्या रिस्क है, उसका पूरा जो भी सामान पड़ा हुआ है वो ऑक्शन हो सकता है, बड़ी हैवी पेनल्टी हो सकती है और बंदा अरेस्ट भी हो सकता है जब इतने पावर्स दे रहा है। अच्छा सॉरी, इसमें एक और चीज़ बता दूँ, इन सारे काम करने के लिए ज़ाहिर कानून बनाने पड़ते हैं ना, तो कैबिनेट ने ये फैसला किया कि आज ही ये बनाकर और इस पर हम ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं। जो लॉज हम मैजिस्ट्रेट के पावर्स के, फाइन्स के, पेनल्टीज के, ये जितने सारी चीज़ें करें, इस पर हम आज की तारीख में ही हम भेज रहे हैं गवर्नर साहब को, ताकि वो ऑर्डिनेंस की सूरत में आ सके। और इंस्पेक्टर्स जो हैं इसमें वो मुकर्रर किए जा रहे हैं कि वो तो नोटिफिकेशन इंस्पेक्टर्स वाला निकल भी चुका है, वो भी मुकर्रर किए जा रहे हैं कि हर चीज़ की प्रॉपर तरीके चेक एंड बैलेंस हो। मुझे पता है इसके बावजूद चैलेंजेस होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट ने जितने फैसले किए उससे इमीडिएटली जो है वो सबको, हम लोग इतने अच्छे लोग हैं कि सब उसको सुधर जाएंगे, टाइम लगेगा। बट ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, ये बहुत बड़ी कोशिश है हुकूमत सिंध की जानिब से कि इसको हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। अच्छा सर, थोड़ा सा ये बताएंगे अच्छा, आपका पहली बात थी कि कब से शुरू होगा। आज ही कैबिनेट ने अप्रूव किया है, 2 से 3-4 दिन लगेंगे। जैसे ही सिंध हुकूमत जो है इमरजेंसी बुनियाद पर चीफ सेक्रेटरी साहब की जिम्मेदारी लगाई है कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से और हबीब बैंक लिमिटेड से वो ऑलरेडी राब्ते में है, इस प्रोसेस को तेज़ किया जाए। शायद 3-4 रोज़े में जो है ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ तक आपके बोल न्यूज़ के रिपोर्टर की बात है, उसका बड़ा अफसोस हुआ हमें, और ज़ाहिर है अब उधर की पुलिस ने अरेस्ट किया है, तो क्या इल्ज़ाम आते हैं मुझे उसकी डिटेल नहीं पता। अच्छा, ये बता दें शजीद साहब, ये बता दें यहाँ भी देखें, ये बता दें कि हिराम फरोशी के तदारुक के लिए हर रमज़ान के महीने से पहले सिंध हुकूमत मौसर हिकमत अमली का बाकायदा ऐलान करती है, लेकिन होता वही है
जो गिरा फरोश चाहते हैं। इससे कबल भी चंद रोज पहले कमिश्नर ने ताजरों से और जितने स्टेक होल्डर हैं उनके साथ एक मीटिंग की थी और उनका ये ऐलान था कि गिरा फरोशी को रोका जाएगा और लिस्टें आवेदा की जाएंगी। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर के रेमो करम पर आप शहरियों को जोड़ रहे हैं। जो हर साल होता है वही होता रहेगा। अब करना क्या है? अब आप हालत देखें, अभी 5 दिन पहले कमिश्नर ने ऐलान किया था और अभी आप मार्केटों का सर्वे करें, कहीं लिस्टें आपको आवेदन नजर नहीं आएंगी। इसका मतलब है कि रमजान के महीने में भी यही होगा। रमजान की आमद से पहले महंगाई डबल हो चुकी है। तो सिंध हुकूमत सिर्फ ऐलान आप करेगी या हिकमत अमली भी जो उसकी मौसर हिकमत अमली है उसका इम्प्लीमेंट भी करेगी? आप बहुत लेट आए हैं। आपने सारी बातें हम जो कर चुके हैं अब आप कर रहे हैं। आप शायद उस वक्त खाना खा रहे थे जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। खैर ये बता दूं कि कोई ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट जो भी डिसीजन करेगी गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करेगी इंशाल्लाह ताला। इसलिए हमने कहा कि मिनिस्टर्स की जिम्मेदारियां लगाई गई हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का है, वो भी उसमें अपने आप को इन बचत बाज़ारों में और इन चीज़ों में अपने एक्टिव कर सकता है। और तमाम इंतज़ामिया को इसीलिए इंस्पेक्टर्स बढ़ाए गए हैं। गवर्नमेंट ने अच्छे कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, वो अभी अनाउंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको इस बार काफ़ी हद तक बेहतरी नजर आएगी इंशाल्लाह। मेरा सवाल ये है कि ये जो इंस्पेक्टर्स या जो भी मॉनिटर्स हैं ये किस लेवल तक होंगे? तहसील लेवल तक, यूसी लेवल तक, टाउन लेवल तक, कहाँ ये जी तहसील लेवल तक होंगे। शकील साहब ये बताएं कि आज जिस महंगाई को मुंह देने के लिए वफद सूबाई काबीना भेजी, लाजमी है वो महंगाई की सरहद सिर्फ सिंध तक महसूस नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में है। और कल पूरे पाकिस्तान की क़यादत सर जोड़कर बैठी थी इस्लामाबाद में। तमाम जो आपके इत्तेहादी जमात के सरबराह के ये जो नया फिनामिना शुरू हुआ है कि इमरान खान आर्मी चीफ और दीगर के खिलाफ मुहिम चला रहा है, क्या समझते हैं कि ये जो महंगाई और ये जो बदतमीजी का तूफान है ये सिर्फ पर असरअंदाज नहीं होगा? और कल जो फैसले हुए उससे आप मुतफिक हैं? अच्छा, कल वाले फैसले मैंने नहीं देखे। अच्छा, दूसरी बात ये कि रमज़ान का बाबरकत महीना आ रहा है और हमने सुना है कि रमज़ान में शैतान बंद हो जाता है, तो यार इतना तो मैं भी खुश नहीं हुआ मेरे भाई। अच्छा अच्छा, तो उम्मीद करता हूँ कि रमज़ान में अल्लाह ताला इमरान खान नियाज़ी साहब को बंद तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये कि कोई हिदायत दे कि इंसान बन जाए। ठीक सर, ये विधायकों के हवाले से सर बड़ा जो है बसें भर के आ रही है कराची, पहले इतने ज़्यादा थे सर और अभी रमज़ान में आ रहे हैं, हुकूमत क्या करेगी? देखिए जी, उस पर डेफिनेटली इंतजामिया करेगी एक्शन। लेकिन एक और चीज़ बता दूं, कैबिनेट में आज जो सेंसेस हो रहे हैं उस पर भी रिजर्वेशंस का इजहार किया गया। जी सर। और सीरियसली रिजर्वेशन सिंध हुकूमत ने शो किए हैं कि अभी तक गवर्नमेंट मुतमईन नहीं है फेडरल गवर्नमेंट के उस पूरे प्रैक्टिस से, उस तरीक़ेकार से। कल भी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी NICVD में अपने खिताब में बड़े लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया था। और अभी भी बात यही है कि जब तक रिजर्वेशंस दूर नहीं की जाती तब तक हम समझते हैं कि सेंसस का प्रोसेस जो है ये एक क्वेश्चन मार्क बनता जाएगा। और आज फिर जब सब मिनिस्टर्स ने इस पर बहुत ज़्यादा किया सेंसस पे, तो CM साहब ने कहा कि पहले भी वो प्राइम मिनिस्टर साहब से बात कर चुके हैं और कल शायद फिर दोबारा वो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास ये मैटर को उठाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट इसको सीरियसली ले रही है कि पहले भी लास्ट सेंसस में भी सिंध को बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हुई हैं, सिंध ने उसको कबूल नहीं किया। और आज भी जो है जो अभी तक प्रैक्टिस चल रही है सेंसस की, उस पर सिंध को बहुत सीरियस रिजर्वेशंस हैं। हम समझते हैं कि ये चीज़ें जो है इस तरह का कोई काम ना किया जाए जिससे बेएतमादी की फिजा जो है वो कायम हो। बिलावल भुट्टो ने कल शकील साहब बिलावल भुट्टो ने कल हिदायत की थी, मुर्तज़ा साहब को हिदायत की थी कि सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की जाए जो 11 यूनियन कमेटियों का इंतखाब होने जा रहा है, उस सिलसिले में आज कोई फैसला होगा? नहीं, बिलावल साहब ने बाई इलेक्शन के हवाले से कोई हिदायत नहीं दी। बिलावल साहब ने ये कहा था कि जो मेयर का और चेयरमैन का इलेक्शन है
वो फौरी तौर पर हो जाना चाहिए, क्योंकि काउंसिल जो है इसको कंप्लीट हो चुकी है, चाहे वो कराची हो, हैदराबाद हो, सक्खर हो, लाड़काना हो, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसकी जो रिस्पेक्टिव काउंसिल थी चूँकि वो कंप्लीट हो चुकी है, तो इसलिए बाई इलेक्शन का इंतज़ार नहीं करना चाहिए और फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो मुताल्लिका मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन है उसके इंतखाबात करा देने चाहिए, ताकि वो जो निचली सतह पर इख्तियारात की मुंतकली है वो हो सके। तो एडवोकेट जनरल साहब को डायरेक्शन दे दी गई और इंशाल्लाह आइंदा चंद रोज़ में उस पिटिशन को फाइल कर दिया जाएगा। आज भी पाकिस्तान की तरफ से बड़ी तनकीद की गई है एक मेयर कराची का जाला लाने पर, जो कल बयान दिया गया था बिलावल भुट्टो की तरफ से। उन्होंने कहा कि ये अक्सरियत पे होगा या अस्करियत पे होगा फैसला, क्योंकि ज़्यादा मेजॉरिटी कह रहे हैं कि वो हमारे पास है, और अगर उन्होंने पीटीआई को भी कहा कि अगर आप हमारे साथ नहीं आएंगे तो इसका मतलब आप पीपी का जाला मेयर लाना चाहते हैं। वो दिन गए जब अस्करियत पे शहर में फ़ैसले होते थे, वो खौफ की फ़िज़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने इस शहर में अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म कर दी। अब कोई थंडर स्क्वाड वगैरह इस शहर में नहीं है, फ़ैसले अक्सरियत की बुनियाद पर होंगे जो डेमोक्रेटिक उसूल है, और अभी तक के जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसमें तमाम साजिशों के बावजूद अक्सरियती जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की पीपल्स पार्टी है, जिसको कराची में सबसे ज़्यादा यूनियन कमेटीज़ के अंदर कामयाब किया गया और हैदराबाद में भी कामयाब किया गया, बल्कि सिंध के हर ज़िले के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो कामयाब हुए। और इसलिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि जब इलेक्शन हो चुके हैं, लोगों ने अपने जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका चुनाव कर लिया है, तो उनको मेयर, चेयरमैन आने दें ताकि इख्तियारात उनको मुंतकिल कर दिए जाएँ और वो लोकल गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे होंगे उनके मसाइल हल करें। तो वो जो भी फैसले हैं वो अक्सरियत की बुनियाद पर इंशाल्लाह किए जा रहे हैं, और अक्सरियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन, एक एक वफ्द जो है वो जियाला ही है। सिंध काबीना का ये जो फैसला है बचत पादारों का, ये शायद पहली बार है कि आवाम को ये रिलीफ मिले, लेकिन कराची के अंदर तकरीबन 49,000 बचत पादारें लगती हैं और वहाँ डिप्टी कमिश्नर, आपके प्राइस कंट्रोल वाले, हर थाना, वहाँ जो है पूरा भत्ता मुकर्रर है। तो ये जो आपने ऐलान किया है इस पे अमल होगा? ये गरीब आवाम लाखों की तादाद में इससे फ़ायदा तो लेते हैं, लेकिन उस पर देखिए आपका सवाल जो है वो बहुत वेग था, सॉरी टू से, लेकिन मैं एक बात क्लियर कर दूं कि बचत बाजार गवर्नमेंट लगाएगी और मुकम्मल तौर पर कोशिश यही होगी कि जितने कम से कम प्राइजेस हों, क्योंकि हमारे मतलब मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास काफ़ी लोग इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेते, लेकिन सिंध कैबिनेट ने और सिंध हुकूमत उसको बहुत सीरियस लिया। हमारी नज़र में इस वक्त सबसे बड़ा मुल्क का मसला जो है ना, वो ये नहीं है जो कि लाहौर की सड़कों पे या इस्लामाबाद की सड़कों पे हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली प्रायोरिटी हमारी इस तरह जारी है कि जो लोगों के जेन्युइन इश्यूज़ हैं उससे हम ध्यान हटकर हम जो है ऐसे इश्यूज़ में बिजी हो रहे हैं जो कि हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंध हुकूमत ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत ने ये महसूस किया, मैंने कहा कि अब कोई डिमांड नहीं आई थी, कोई फरमाइश नहीं आई थी, कोई मुजाहरा, कोई अपील नहीं आई थी। सिंध हुकूमत ने यह तय किया कि जी लोगों को रिलीफ किस तरह दिया जाए। मैं एक और चीज़ भी बता दूं, आज सिंध कैबिनेट में एक और एजेंडा आइटम आया था जो कि मेरी मिनिस्ट्री से रिलेटेड था कि बसों के किराए बढ़ाए जाएं, और वो एजेंडा आइटम ना चाहते हुए हमने खुद ने भेजा वो कि बसों के किराए बढ़ाए जाएं। और मैं चंद दिन पहले कह भी चुका हूँ कि हमें कराची में बसेस के किराए बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि जिस वक्त हमने ये अपने ऑपरेटर्स को ये दी थी बस सर्विस, तब जो है डीजल की रेट और आज की डीजल की रेट में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। लेकिन वज़ीर आला साहब ने और कैबिनेट के मेंबर्स ने कहा कि जी ये रमज़ान का महीना है, फ़िलहाल इसको डेफर करें, इसको ना बढ़ाएं। मतलब ये एहसास था। हालांकि फिर हमने कहा उनको, वज़ीर आला साहब को, हालांकि कैबिनेट की अंदरूनी वो एक कहानी है जो कि मुझे इस तरह शायद बाहर नहीं करनी चाहिए। हमने कहा कि सर फिर वो बस ऑपरेशन मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कहीं से कोई डिफरेंस कोई पे करना हो तो सिंध हुकूमत और बोझ उठा लेगी, लेकिन पब्लिक पे बोझ ना डालें। आप अगर उस कैबिनेट की वो चीज़ उठा के देख लें, आज के एजेंडा आइटम में वो बस फेयर्स की रिवीजन का उसमें आइटम मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद, एक्सक्यूज़ मी जी, लेकिन उसके बावजूद जो है हुकूमत सिंध ने, वज़ीर आला साहब ने, ही इज़ अ कैप्टन, उन्होंने कहा कि नहीं जी लोगों पे बोझ ना बढ़ाएं। तो मतलब हमें एहसास है गवर्नमेंट को कि इस वक्त लोगों की पल्स क्या है, इस वक्त लोग चाहते क्या हैं, लोगों का इस वक्त इशू क्या है। लोगों का इशू इस वक्त यही है कि लोगों को किस तरह रिलीफ पहुंचाया जाए। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज जो महंगाई का तूफान अनफॉर्चुनेटली हम फेस कर रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी का पैदा किया हुआ नहीं है, ये अनफॉर्चुनेटली पिछली रजीम की नाअहलियों की वजह से ये हमारे गले में पड़ा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद हुकूमत जो है
जो सैलाब है खुदा न खास्ता ये कुदरती आफत है, लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत हर वो काम कर रही है जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है वो कोई ना कोई मदद कर सके। थैंक यू वेरी मच। यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि सिंध हुकूमत ने रमज़ान में अवाम को रिलीफ देने का फैसला किया है।